हेलो फ्रेंड्स। इस वाले वीडियो में स्काई गोल्ड लिमिटेड के क्वार्टर 4 के कॉन कॉल्स वगैरह जो आए हैं वो जो है सारा कुछ डिस्कस करेंगे। देन इस कंपनी के जो बिजनेस मॉडल वगैरह है वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो स्काई गोल्ड लिमिटेड में क्या है ना कि इसका अगर आप बिजनेस मॉडल समझो तो ये कंपनी B2B जो है काम करती है। जैसे ये कंपनी जो है जो रिटेल ज्वेलर्स होते हैं, जो रिटेल प्लेयर होते हैं, उसके लिए कंपनी ज्वेलरी बना के कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ये कंपनी जैसे कल्याण ज्वेलर्स हुआ, सेनको ज्वेलर्स हुआ, तो ये जितने भी रिटेल प्लेयर हैं उनके लिए जो ज्वेलरी के जो डिज़ाइन होते हैं वो ये कंपनी बनाती है। ये इसका बिजनेस मॉडल है। देन कंपनी अगर देखो तो ऐसे भी अगर गोल्ड के मार्केट देखो तो गोल्ड का मार्केट में क्या हो रहा है कि मार्केट शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज में। ठीक है, मतलब रिटेल ज्वेलरी में मार्केट शिफ्ट हो रहा है। और इसके साथ साथ शिफ्ट के साथ साथ जो है अभी लोग जो है लाइट वेट के ज्वेलरी जो है वो वियर करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि रेट जो है एक तो जो है रेट फैक्टर है, क्योंकि रेट काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ गया है। उस वजह से लोग जो है एक लाइट वेट ज्वेलरी जो है वो पहनना पसंद कर रहे हैं। एंड सेकंड अगर आप देखो तो एक्चुअली लाइट वेट में क्या हो गया है ना कि अभी एक तो मतलब एक तो पहला तो रीज़न था कि रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इसके साथ साथ कंपनी के देखोगे कि इनके जो क्लाइंट बेस है, जो मतलब इनका जो बड़े बड़े जो भी इनके रिटेल प्लेयर है, क्लाइंट है जो, वो उनके साथ इनका जो बिजनेस है वो काफ़ी स्केलेबल है एंड काफ़ी अच्छा एक्सपांड हो रहा है। ठीक है। देन उसके साथ साथ इनका अगर आप मतलब कैपेसिटी एक्सपांसन देखोगे इस बिजनेस का, तो कैपेसिटी एक्सपांसन विल बी एग्जीक्यूटेड थ्रू लीज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सपोर्टिंग फास्टर स्केलेबिलिटी एंड इम्प्रूव्ड कैपिटल एफिशिएंसी। मतलब कंपनी का देखोगे तो जो कैपेसिटी एक्सपांसन है वो एग्जीक्यूट कर रही है कंपनी, और उसके साथ साथ जो इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो काफ़ी स्केलेबल है एंड इनका जो कैपिटल एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव्ड हो रहा है। और उसके साथ साथ इनका जो बिजनेस मॉडल है, जो पहले इनका बिजनेस था कि कंपनी पहले क्या करती थी कि अगर मान लो सेनको ज्वेलर्स है। ठीक है, तो सेनको ज्वेलर्स को अगर 200 ग्राम का अगर ऑर्नामेंट्स बनाना हो तो डायरेक्ट स्काई गोल्ड को बोलती थी। ठीक है, तो स्काई गोल्ड क्या करती थी, पहले 200 ग्राम का ऑर्नामेंट्स बनाती थी, देन सेनको गोल्ड को देती थी। अब उसके बाद सेनको गोल्ड जो इनको पेमेंट करता था वो पार्ट में पेमेंट करता था, मतलब एक बार में पेमेंट नहीं करता था, वो पार्ट में पेमेंट करता था। तो इससे क्या होता था कि इनका जो स्काई गोल्ड का जो वर्किंग कैपिटल वगैरह में जो है प्रॉब्लम आता था। ठीक है, तो उस हिसाब से ये इनका पहले बिजनेस था। अब इनका क्या हुआ है, अब ये अपने बिजनेस मॉडल को चेंज कर दिया। अब इनका जो बिजनेस हो गया है वो हो गया एडवांस गोल्ड मेटल। एडवांस गोल्ड मेटल, अब सेनको गोल्ड्स को अगर अपने ऑर्नामेंट्स वगैरह जो है मैन्युफैक्चरिंग करने होंगे तो वो पहले एडवांस में इनको गोल्ड मेटल देंगे, उसके बाद स्काई गोल्ड उसको बना के जो है वो सेनको गोल्ड को देगी। ठीक है, ये इनका अभी का बिजनेस मॉडल हो गया। ठीक है, तो इससे इनका देखोगे तो काफ़ी अच्छा इनका ग्रोथ जो है वो बढ़ गया है, क्योंकि ये जो है ये हाँ मतलब पहले के बिजनेस मॉडल में अभी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं। और उसके साथ साथ अगर देखो तो कंपनी ने ये भी बताया है कि FY 2030 तक इनका जो बैलेंस शीट का जो डेब्ट है वो फ्री हो जाएगा। ठीक है, मतलब ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, मतलब कोई डेब्ट नहीं रहेगा। ठीक है, कोई कर्ज नहीं रहेगा। और उसके संग संग ये बता रहे हैं कि जो इनका डेब्ट जो रिड्यूस होगा वो उन्होंने बताया है कि 50% से ज़्यादा डेब्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा FY 27 में थ्रू लैंड सेल एंड ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट। इन्होंने बताया है कि ये 2030 तक जो इनका डेब्ट जो है ज़ीरो हो जाएगा, उसमें 50% से ज़्यादा जो है मतलब जो है वो FY 27 में कम हो जाएगा, क्योंकि इनका लैंड सेल एंड ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट की वजह से। ठीक है, और उसके साथ साथ इन्होंने बताया है कि एक अभी एक्चुअली जैसे लाइट वेट के ज्वेलरी जो है लोग पसंद कर रहे हैं, जितने भी कपल्स हो गए हैं या जितने भी आज के जनरेशन के जो लोग हैं वो लाइट वेटेड ज्वेलरी जो है वो वेयर करना पसंद कर रहे हैं। पहला फैक्टर इनका गोल्ड रेट है। ठीक है, और उसके साथ साथ अभी लाइट वेट में देखोगे तो एक्चुअली लाइट वेट में क्या है ना, बहुत ज़्यादा हायर मार्जिन वाला बिजनेस है लाइट वेट। ठीक है,
लाइट वेट मीन्स लाइट वेट में आप उसके साथ साथ आप स्टडेड ज्वेलरी भी आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि लाइट वेट और स्टडेड ज्वेलरी इन दोनों जो है वो काफ़ी हाई मार्जिन वाला बिजनेस है। और इनका देखोगे तो बहुत बड़े जो मेजर जो बड़े बड़े जो क्लाइंट हैं, जैसे जॉय लुकास, कल्याण ज्वेलर्स, सेनको ज्वेलर्स, पीएनजी, टाइटन, बहुत सारे जितने भी बड़े बड़े ज्वेलर्स रिटेल ज्वेलर्स हैं, उनके साथ इनका बहुत ही अच्छा इनका पार्टनरशिप किया हुआ है। ठीक है, काफ़ी अच्छा पार्टनरशिप किया हुआ है। और इनका उसके साथ साथ इनका अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वो एक्सपांड हो रहा है। एंड उसके संग संग जो इनका एडवांस गोल्ड मेटल वाला जो बिजनेस है वो ग्रो हो रहा है। और इससे क्या हो रहा है, जो एडवांस गोल्ड मेटल वाला जो बिज़नेस है वो ग्रो करने से इनका जो कैपिटल एफिशिएंसी है, कैपिटल मींस वर्किंग कैपिटल, जो वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी वो काफ़ी स्ट्रेंथ हो रहा है। और ये कंपनी जो है वो प्रोवाइड ग्रेटर ऑर्डर विजिबिलिटी अक्रॉस द वैल्यू चेन। देन FY27 के स्टार्टिंग से इन्होंने बताया है कि जो पहले प्रमोटर जो है, पहले सैलरी वगैरह जो है, मतलब पहले प्रमोटर जो है वो मतलब सैलरी वगैरह जो है वो मतलब पहले जैसे प्रमोटर थे, जो इनके प्रमोटर थे, अभी इनका जो है वो सैलरी जो लेते हैं, मतलब जो सैलरी लेंगे वो बता रहे हैं कि अभी जो है ये भी जो भी सैलरी जो लेंगे वो जो डिविडेंड जो कंपनी की तरफ से जो डिविडेंड जो अनाउंसमेंट होगा वो जो है इनका सैलरी होगा। क्योंकि इन्होंने बताया है कि जो पहले सैलरी वगैरह लेते थे वो जो है वो चेंज हो गई है। ठीक है, पहले ये सैलरी बेस पे थे और एक्चुअली सैलरी वगैरह जो है कंपनी से लेते थे, लेकिन अभी जो क्या हो गया है ना, अभी हो गया है डिविडेंड सिस्टम। मींस कंपनी अगर मान लो 1 रुपये का डिविडेंड अगर अनाउंस करती है तो उसमें प्रमोटर का जितने परसेंट का इनका मतलब हिस्सा है, तो उनका उस हिसाब से उनको डिविडेंड पे आउट होगा। तो अभी जो है सैलरी वाला जो मॉडल था वो चेंज होके जो है डिविडेंड पे आउट वाला आ गया। ठीक है, तो ये सैलरी के हिसाब से ये डिविडेंड लेंगे, वही इनके सैलरी होंगे, ये इनका सिस्टम। देन उसके साथ साथ स्काई गोल्ड ने ये भी मतलब जो इनके जो इन्होंने स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो इन्होंने मतलब जो लाइट वेटेड ज्वेलरी है, लाइट वेटेड ज्वेलरी में कंपनी जो है वो हाई मतलब स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पोजीशन जो इन्होंने बिल्ड किया है। ठीक है, उसके साथ साथ लाइट वेटेड मीन्स अगर आप देखो ना, तो जैसे अभी के लोग जैसे लाइट वेट के ज्वेलरी जो है वेयर करना पसंद कर रहे हैं, तो उस हिसाब से इनके जो बड़े बड़े रिटेल प्लेयर हैं, जॉय लुकास, सेनको, कल्याण, टाइटन, ठीक है, मालाबार, तो ये सब सारी कंपनियां क्या कर रही हैं कि अब जो है लाइट वेटेड के ज्वेलरी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्काई गोल्ड वगैरह को जो है ऑर्डर दे रही है। तो उस हिसाब से देखो तो लाइट वेटेड ज्वेलरी के काफ़ी ज़्यादा डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। और एक तो रेट की वजह से भी हो रहा है, क्योंकि रेट इतना बढ़ गया है जिसके वजह से लोग जो है लाइट वेटेड ज्वेलरी जो है वेयर करना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, देन इनके उसके बाद इनका देखोगे तो इनका जो पार्टनरशिप जो बड़े बड़े क्लाइंट के संग है, वो क्लाइंट जो है इंडिया में जो है वो उसके मतलब उनके संग तो इनका पार्टनरशिप है ही। देन उसके साथ साथ जो ग्लोबली जो प्लेयर है उनके साथ भी बहुत अच्छा इनका कोरिलेशन है। ठीक है, ग्लोबली। और उसके साथ साथ जो मतलब इसका स्काई गोल्ड जो है वो इंटर कर रही है नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ एक्सपांसन एंड ग्लोबल विजन। मतलब क्या इसमें मतलब स्काई गोल्ड जो बता रहे हैं कि ये इंटर्स इट नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ एक्सपांसन एंड ग्लोबल विजन। द मैनेजमेंट इज प्लीज्ड टू अनाउंस अ फ्यू लीडरशिप बिल स्टोन। मतलब ये जो है कंपनी क्या कर रही है ना कि जो मतलब ये मतलब कंपनी बता रही है कि एक मतलब जो ये बड़े बड़े क्लाइंट के संग जो है ये इनका पार्टनरशिप किया हुआ है, वो इंडिया में भी है, ग्लोबली जो क्लाइंट है उनके साथ भी इनका अच्छा बॉन्डिंग है। देन उसके साथ साथ मैनेजमेंट ने बताया है कि ये जो इनके मैनेजमेंट है, मंगेश चौहान जो मैनेजमेंट थे, वो उन्होंने एक न्यू लीडरशिप जो है इन्होंने अनाउंसमेंट किया है। ठीक है, मतलब न्यू लीडरशिप जो है इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है स्काई गोल्ड में। ठीक है, देन उसके साथ साथ जो इनका FY2030 का जो टारगेट था सेल का, तो इन्होंने बताया है कि
मतलब 2030 तक जो है इनका रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है जो 18,000 से 19,000 करोड़ हो जाएगा, ठीक है, 2030 तक। और पैट मार्जिन का प्रोजेक्टेड है 5.25%, ठीक है, और ROC जो है वो 27% होगा। ये इनका FY 2030 का गाइडेंस है, ठीक है। बट यही आप अगर FY 27 का गाइडेंस देखते हो तो इनका इन्होंने गाइडेंस बताया है कि जो रेवेन्यू है वो आपको 8,100 करोड़ होगा, ठीक है, रेवेन्यू। देन एबिटा मार्जिन जो है वो 7 से 7.5% होगा, और पैट मार्जिन 4.5 से 4.75% होगा, ठीक है। इन्होंने ग्रोथ को रिवाइज किया है क्योंकि पहले आई थिंक इनका जो ग्रोथ का इन्होंने जो गाइडेंस दिया था वो 7,650 करोड़ का था, जिसको इन्होंने रिवाइज करके 8,100 करोड़ कर दिया, ठीक है। ये इनका था। देन कंपनी देखो तो कंटिन्यू फोकस कर रही है कैपिटल एफिशिएंसी, एडवांस गोल्ड मेटल एंड मार्जिन एक्सपांसन में, ठीक है, एंड मार्जिन एक्सपांसन में कंपनी लगातार फोकस कर रही है। और इनका गाइडेंस वगैरह भी जो है वो 2030 तक का 18 से 19,000 करोड़ का इनका रेवेन्यू का टारगेट है, ठीक है। देन उसके साथ अगर आप देखो तो जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग है वो मतलब जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग वाला जो बिज़नेस है वो काफ़ी हाईली कैपिटल, मतलब काफ़ी हाईली कैपिटल वाला बिज़नेस है, क्योंकि ये बिज़नेस में देखोगे तो बहुत सारे कैपिटल्स के जो है वो मतलब ज़रूरत पड़ते हैं, ठीक है, बहुत सारे कैपिटल। उस हिसाब से देखोगे तो इस बिज़नेस में क्या है ना कि मतलब ये बिज़नेस अगर मान लो अगर आप मतलब गोल्ड वगैरह के अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो उसमें आपको हाईली कैपिटल इंटेंसिव की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, हाईली कैपिटल। उस हिसाब से देखो तो इनका गाइडेंस वगैरह भी जो है वो इन्होंने रिवाइज़ किया। ऐसा हमेशा होता है क्योंकि इनके मैनेजमेंट जो गाइडेंस देते हैं वो गाइडेंस को वो आराम से उनको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, तो उस हिसाब से इनको गाइडेंस को जो है आगे बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। और उसके साथ साथ इनके बिजनेस के मतलब मॉडल है वो शिफ्ट हो गए हैं क्योंकि अब एडवांस गोल्ड मेटल पे कंपनी काम कर रही है। देन इनका एक्सपेक्टेशन है, इनका एक्सपेक्टेड है कि जो इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू पैट कन्वर्सन इन FY 27 टू बी मच हायर देन आवर लॉन्ग टर्म ट्रेंड गाइडेंस। देन 18 के मतलब इनका जो हाई मार्जिन वाला जो बिजनेस है वो 18 KT एंड 9 KT है, ठीक है। तो इन्होंने बताया है कि एक्चुअली क्या है ना कि जो 18 KT और 9 KT वाला जो हाई मार्जिन बिजनेस है उसमें देखोगे जितने भी स्टडेड ज्वेलरी आइटम होते हैं, जितने भी डायमंड के होते हैं वो 18 कैरेट 9 कैरेट में होते हैं, देन 14 कैरेट भी होते हैं। देन उसमें क्या है ना हाई मार्जिन वाला बिजनेस है, क्योंकि जो डायमंड में है काफ़ी हाई मार्जिन वाला बिजनेस है डायमंड, ठीक है। और उसके साथ साथ ये तो काफ़ी लाइट वेट भी होते हैं। देन उसके साथ साथ इनके कैरेट कम होते हैं, 18 कैरेट 9 कैरेट 14 कैरेट होते हैं। उस हिसाब से इनका मार्जिन जो है वो हाई होता है, ठीक है। और स्टोन वगैरह स्टडेड वगैरह डायमंड हो गया, पोल्की हो गया, मीना वगैरह हो गया, ये सारा काम इनका जो है उसमें काफ़ी एक ये जो है काफ़ी हाई मार्जिन वाला जो है वो बिजनेस है, ठीक है। देन इनका रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो इनके रेवेन्यू ग्रोथ के 3 लीवर है। 3 लीवर्स मतलब जैसे इंक्रीजिंग आवर शेयर विथ एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट क्लाइंट, दूसरा एक्सपांडिंग आवर डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट, एंड तीसरा स्केलिंग अप, मतलब एक्सपोर्ट को स्केल अप करना, ठीक है। वो इनका जो है 3 लीवर्स है। देन उसके साथ साथ अगर आप इनके मार्जिन के लीवर्स देखोगे तो मैनेजमेंट ने बताया है कि इनका एक्सपेक्टेशन है जो ग्रॉस मार्जिन जो है वो एक्सपांड हो रहा है 60 to 90 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ ड्यू टू बेटर मिक्स ऑफ एडवांस गोल्ड एंड स्टडेड ज्वेलरी। तो इनका जो मार्जिन जो इम्प्रूव्ड हो रहा है वो इन्होंने बताया है, एक तो एडवांस गोल्ड मेटल जो है उससे इनका मार्जिन इम्प्रूव्ड हुआ है, एंड सेकंड इनका जो लाइट वेटेड ज्वेलरी जो 18 कैरेट एंड 9 कैरेट के जो ज्वेलरी जो है वो सेल आउट जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं। और वैसे भी स्टडेड ज्वेलरी पोल्की एंड डायमंड्स वगैरह में जो है वो एक हाई मार्जिन वाला बिजनेस है जिसमें काफ़ी ज़्यादा मार्जिन होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से इन्होंने बताया कि इनका जो ग्रॉस मार्जिन है वो एक्सपांड हुआ बाय 60 to 90 बेसिस पॉइंट से। देन इनका इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हुआ है, तो इंटरेस्ट कॉस्ट रिड्यूस होने से इनका मार्जिन जो है वो इंक्रीज़ होगा। देन उसके साथ साथ इनके गाइडेंस इन्होंने दिया था वही मतलब जो पैट का मार्जिन था कंजर्वेटिव मार्जिन 5.25% का पैट मार्जिन 2030 तक। देन इनका वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है वो इम्प्रूव्ड हुआ है, देखोगे तो वो लास्ट 71 डेज से
59 एक्चुअली 59 डेज़ हो चुका है 71 डेज़ से, तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। देन उसके साथ साथ इनका एडवांस गोल्ड मेटल जो बिज़नेस है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट है, क्योंकि एक्चुअली पहले अगर देखोगे तो एडवांस गोल्ड मेटल वाला में आई थिंक 24 में नील था, 25 में आई थिंक 5.7% हुआ, और FY26 में जो है इनका जो है वो 11.5% हुआ। तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है ये वाले सेगमेंट में, इसलिए एडवांस गोल्ड मेटल में देखोगे तो बहुत अच्छा ग्रोथ आ रहा है। इससे इनका मार्जिन इम्प्रूव हो रहा है, कैपिटल एफिशिएंसी, वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी वो इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। देन उसके साथ साथ इनका रिसेंट देखोगे तो मतलब गवर्नमेंट ने जो हाल ही में छोटा सा अपील किए थे कि जो गोल्ड है वो 1 साल तक ना ले, तो इससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है वो, और प्लस इनके कस्टम ड्यूटी जो है इन्होंने इंक्रीज़ किए हैं। तो इसमें मैनेजमेंट ने बताया है कि जो कस्टम ड्यूटी वगैरह जो इंक्रीज़ हुआ है वो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, इससे पहले वाले गवर्नमेंट में भी जो है वो कस्टम ड्यूटी जो है वो इंक्रीज़ होता था, देन रिड्यूस होता था, ठीक है। क्योंकि इससे पहले अगर देखो तो इसी गवर्नमेंट ने जो है वो कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस किया था, ठीक है, 2 साल पहले, ठीक है, 2-2.5 साल पहले। देन इसी गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ किया, तो ये जो है एक सिचुएशन जो होता है वो सिचुएशन के हिसाब से जो है वो कस्टम ड्यूटी को इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ किया जाता है। आई थिंक आने वाले टाइम में जो है ये ड्यूटी जो अभी जो इंक्रीज़ हुआ है वो आने वाले टाइम में जो है वो रिड्यूस हो जाएगा वापस से, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया है कि इससे पहले वाले गवर्नमेंट ने भी इस टाइम मतलब कस्टम ड्यूटी को इंक्रीज़ किया है, ठीक है। उस हिसाब से इन्होंने बताया है कि इसी गवर्नमेंट ने जो हाल ही में ड्यूटी को रिड्यूस किया था, देन अभी इन्होंने कस्टम ड्यूटी को इंक्रीज़ किया, ठीक है। तो कस्टम ड्यूटी जो इंक्रीज़ हुआ वो शॉर्ट टर्म है, देन आने वाले टाइम में वापस से ड्यूटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। देन गवर्नमेंट ने जो अपील किया है कि गोल्ड कंजम्पशन का मतलब जो गोल्ड जो है वो 1 साल तक ना ले, ठीक है, क्योंकि गोल्ड जो है वो इम्पोर्ट होता है, तो उससे क्या होगा, जो करेंसी जो है वो हमारा वीक होता जा रहा है, इसलिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, ठीक है। बट इससे इम्पैक्ट पड़ा है काफ़ी ज़्यादा, ज्वेलरी वाले जो सेगमेंट जो बिज़नेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। बट ये आई थिंक जो है वो आने वाले समय, जो आने वाले क्वार्टर में जो है आई थिंक 2-3 क्वार्टर बाद जो है वो आई थिंक सारा कुछ जो प्रॉब्लम है वो जा चुका होगा, ठीक है। देन उसके साथ साथ अगर देखो तो लोअर कैरेट एक्चुअली क्या हो रहा है, तो अभी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है लोअर कैरेट, मतलब जैसे 18 कैरेट, 14 कैरेट, 9 कैरेट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड जो है वो तेज़ हो रहा है। बट अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर 22 कैरेट होता, और मैनेजमेंट ने बताया है 22 कैरेट जो है वो मतलब 18 कैरेट जो है वो 22 कैरेट की जगह ले रहा है। बट 22 कैरेट जो है वो एक लीडर है इंडिया में, जो है वो लीडर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा 70 to 75% जो है वो 22 कैरेट गोल्ड जो है वो सेल आउट होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी देखो तो मतलब हाई प्राइस की वजह से जो है वो लोग जो है वो लो कैरेट मतलब 18 कैरेट, 14 कैरेट, 9 कैरेट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन 18 कैरेट देखोगे तो जो है वो जितने भी लाइट वेटेड ज्वेलरी जो होते हैं उस पर जो है वो 18 कैरेट के लिए जो है लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा इनका कॉन्कॉल्स रहा है, इनका गाइडेंस भी इंक्रीज़ हो रहा, और इनके गाइडेंस जो भी कंपनी देती है, मैनेजमेंट जो भी गाइडेंस देती है उनको अंत में जो है वो रिवाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि जो ये गाइडेंस देती है उसको टाइम से पहले जो है, समय से पहले ये एग्जीक्यूट कर लेती है, इसलिए ये अपने गाइडेंस को हमेशा जो है वो रिवाइज़ करती है, ठीक है। पहले भी 7,650 करोड़ का इन्होंने गाइडेंस दिया था, देन उसको रिवाइज़ करके 8,100 करोड़ का इन्होंने गाइडेंस दिया। देन FY 2020-30 तक इनका गाइडेंस है सेल का 18,000 से 19,000 करोड़ का इनका सेल्स का गाइडेंस है, एंड पैट का 5.25 का, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा इनका गाइडेंस है। देन उसको भी देखो तो आने वाले टाइम में इनको रिवाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।